नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है मजाक के अलावा कही गई हर बात को सिंसियरली लेना चाहिए। जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं जिनको व्यक्ति इग्नोर करता चला जाता है, लेकिन हर बात इग्नोर करने लायक नहीं होती है। हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि उसके पीछे क्या कहा जा रहा है। कई बार व्यक्ति बहुत सामान्य बात कह रहा होता है, बहुत सीधी बात कह रहा होता है, लेकिन व्यक्ति उसको इग्नोर कर रहा होता है। कई बार मजाक में कोई बात कही जाती है कि तो मजाक में बात कही जा रही है वो अलग बात है, लेकिन केवल मजाक के लिए करी जा रही है कोई बात तो वो अलग चीज़ है। कोई हंसी में बात की जा रही है तो उसको हंसी की तरह से ले लीजिए। जैसे आप शो में देखते हैं कि कपिल शर्मा शो में आते एक हंसी का प्रोग्राम है, वहाँ बात की जा रही है तो कॉमन बात है, वहाँ पर सामान्य है। इसके अलावा कहीं भी यदि कोई बात कही जा रही है तो उस बात को सिंसियरली लीजिए कि ये बात क्यों कही गई है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, यदि ध्यान देंगे तो यदि कोई खराब बात है तो इसका मतलब उसको सुधारने की ज़रूरत है। उस व्यक्ति को अपना विरोधी ना मान करके अपना मित्र मान लीजिए। कारण ये कि उसने आपको वो आईना दिखा दिया है जिस आईने को आप नहीं देख पा रहे थे, उस आईने को दिखा दिया। कई बार व्यक्ति क्या है कि घर में इंडियंस में तो घर में जो प्रेम दिया जाता है बच्चों को, कुछ इस तरीके से प्रेम दिया जाता है कि उस प्रेम की अधिकता इतनी अधिक होती है कि बच्चे को सच्चाई का ही ज्ञान नहीं होता कि सच क्या है। इतना अधिक प्रेम दिखा देते हैं कि वो उसको लगता है कि मतलब दुनिया इसी तरह से चलती है। उसको उसको वो लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन उसको वो बदतमीजी नज़र नहीं आती। उसको लगता है वो सही कर रहा है, जो उसकी आदत में शुमार होता चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है, जिससे उसको बाहर में विरोधियों का सामना करना पड़ता है। बड़ा होता है तो चीज़ों को सिंसियरली नहीं लेता है, जहाँ सिंसियरली लेना चाहिए। बड़े घरों के बच्चे जो आप देख रहे हैं, जो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? उनको पहले इतना ज़्यादा लाड़ कर दिया जाता है, इतना प्यार किया जाता है, इतना प्यार किया जाता है कि प्यार में यही भूल जाते हैं कि प्यार में उनको सच्चाई से भी अवगत नहीं कराते। उसने गलत भी किया है फिर भी उसको अप्रिशिएट इस तरह से करते, भाई गलत किया डांटिए मत, लेकिन समझाना तो पड़ेगा। गलती को सुधारेंगे तो सही, गलती को चेक नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। लड़कियों के मामले में तो सतर्कता होती ही नहीं है, लेकिन लड़कों के मामले में भी सतर्कता नहीं होती। लड़के भी, और इस तरह से लड़के भी बिगड़ जाते हैं। उनको लगता है कि ये गलतियां हैं ही नहीं हमारी, वो उसको फिर एक तरीके से अपनी अच्छाई के रूप में उस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं। तो उनको बच्चा सामान्य पास हुआ है, मतलब बच्चे ने केवल क्लास में पास किया है, लेकिन घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही है कि उससे पहले घर में कोई बच्चा पास होता ही नहीं था। तो अब बच्चे को क्या मालूम कि मेरे ये मिठाई तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो क्लास के अंदर मेरा कोई स्थान ही नहीं है। वो तो समझ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया होगा जिसकी वजह से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं घर परिवार के अंदर। उसे अपनी गलती का भान ही नहीं हुआ, उसे पता ही नहीं लगा। उसे पता कब लगता है? जब वो बड़ी क्लास में पहुंच गया। अब जब बड़ी क्लास में पहुंच गया, बड़ी डिग्री ले ली उसने हाथ में, और डिग्री किसी काम की नहीं रही। अब जब वो उसकी पैरों की तली से ज़मीन चली जाती है, परिवार बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन जब समाज में खड़ा हुआ, वो चाहे वो लड़की है या लड़का है, जब वो खड़े होते हैं तो वहाँ पर खड़े होने की स्थिति में ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। एक साथ कैसे सुधारें उनको? आप कहाँ से लाएं वो बुक्स? कैसे उन चीज़ों को सुधारें जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी, जिनको ध्यान ही नहीं दिया गया, जो लाइटली ले ली। मतलब वो पास हो रहा है, इस पे ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उसको पता ही नहीं लगा कि मुझे कुछ इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जबकि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन उसको कहा ही नहीं गया कभी भी, आगे प्रोत्साहित ही नहीं किया। अब जब बच्चे को आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बच्चे को और गलती पे डांटेंगे नहीं और सही को बताएंगे नहीं, तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पेरेंटिंग ही कुछ इस तरह की है कि उसमें प्यार इतना ज़्यादा है कि गलतियों को भी जो है अच्छाई की तरह बता दिया जाता है, तो वो बच्चे को गलती यहाँ नज़र आती ही नहीं है।
और कई बार तो इतने बड़ा चढ़ा करके चीज़ों को बता दिया जाता है कि वो बच्चा बाहर में जाकर जब उन बातों को करता है तो उसके लोग मजाक बनाते हैं, और वो मजाक बहुत समय तक बनती रहती है। जब तक उसे समझ में नहीं आएगा बनेगी ना, बेवकूफ़ी की बातें व्यक्ति करेगा तो उसकी मजाक तो बननी है। इवन देन बहुत से लोग तो बहुत बड़ी उम्र तक भी उसी चीज़ को करते चले जाते हैं, उनको एहसास ही नहीं होता। कभी भी बहुत बड़ी ठोकर जब लगती है तो समझ में आता है कि अरे ये इस चीज़ का उपहास हो रहा था हमारा, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो कभी भी अपनी कोई चीज़ कोई कह रहा है उसको मजाक में मत लो, उसको सिंसियरली सोचो, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों कहा। और यदि वो चीज़ उस पर लग रहा है कि उसमें कमी है, वाकई इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर कमेंट किया है, तो उस कमेंट पर उसको अपना विरोधी मत मानिए, उसको अपना प्रेरक मानिए। उसकी वजह से आप अपने आप को सुधार सकते हैं। आपके परिवार ने तो आपको बताया नहीं, आपके गुरु ने भी आपको नहीं बताया, आपके मित्र ने भी आपको नहीं बताया। अब आपका तो जहाँ आपके रिश्तेदार हैं वो क्यों बताने लगे आपको? उन्हें तो मज़ा आ रहा है आपको देख के, आपकी बेवकूफ़ियों से। वो तो आनंद ले रहे हैं उसमें कि कितना अच्छा लग रहा है, 2 शब्द भी नहीं बोलने आते। उन्हें तो उस चीज़ पर फ़क्र हो रहा है कि देखो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, हम इससे आगे निकल गए, वरना हमें ऐसी चीज़ें मिल रही होती तो हम ना जाने क्या कर लेते। लेकिन उसमें बच्चे का क्या दोष है? बच्चे को तो कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जहाँ पर बच्चे को और बड़ों को, दोनों को, और यहाँ तक कॉलेज के या स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी बच्चे सामान्य परिवार से आ रहे हैं या बड़े परिवार से आ रहे हैं, किसी अच्छे परिवार से आ रहे हैं, टीचर का दायित्व है कि वो हर स्टूडेंट के साथ में एक अच्छा व्यवहार करे, यानी हर बच्चे को उठाना उसकी जिम्मेदारी है। उसके लिए वो बच्चा है ना, वो बड़ा परिवार का है या छोटे परिवार का, ये उसके लिए कोई लेवल नहीं है। उसको तो उसको वहाँ तक ही लाना है जहाँ से वो खड़ा होकर के जब आवाज़ दे तो उसकी आवाज़ में ऐसा दम हो कि लोग जो है भीड़ में एक अकेला ही नजर आए। टीचर का ये दायित्व है। वो उससे कोई गलती ना होने पाए, ये टीचर का दायित्व है कि उसको समझाएं कि उसको क्या क्या चीज़ रूल्स फॉलो करने हैं, क्या कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लोगों के साथ में जुड़ना है। समझ ही नहीं, परिवार वालों ने ध्यान दिया नहीं, बस टीचर ध्यान दे नहीं रहे, बच्चों में क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, तो वो गलतियाँ करते ही चले जाते हैं। तो कई बार जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बहुत बड़े होने पर फिर समझ में आती हैं। जब समझ में आती है तब तक तो इतनी सारी गलतियाँ हो जाती हैं कि उसके बाद उसको समझने का मौका ही नहीं है। कि बहुत सारी चीज़ें मतलब जो हम हल्के में ले लेते हैं, हमें किसी भी छोटा हो बच्चा या फिर बड़ा हो, जो जैसा है उसको गलती बताइए, ठीक है, मार पीट के मत बताइए, लेकिन गलती को तो सही सुधारिए। माँ बाप का कर्तव्य है या गुरु का, क्योंकि व्यक्ति और किसी की सुनना नहीं चाहता। जैसा कि कहा कि मजाक में भी कोई व्यक्ति कह दे तो व्यक्ति को चिढ़ जाता है, खिसिया जाता है, उसको बुरा लगता है उस चीज़ का। या फिर स्थिति कैसी होती है, वो पूरी तरह से दुनिया से ही कट जाता है। जैसे तुलसीदास पूरी दुनिया से कट गए जब उनको ज्ञान दिया गया कि अरे ये क्या प्रेम में इतना पागल होना ठीक है, प्रेम है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना प्रेम के सांप कोई रस्सी समझ के चढ़ के आ गए। नदी देखी न सांप देखा न कुछ देखा, प्यार में पागल ही हो गए। अति हो गई ना, किसी चीज़ को अति पे कहीं कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। अति पे नहीं करेंगे तो फिर परेशानियाँ उठानी ही पड़ती हैं, होता ही है परेशानियाँ। तो जीवन में अपने आप को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरत है कि मजाक में भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी कह रहा है, किसी भी उम्र में आप, यदि आपको मजाक समझ में आ रही है, इसका मतलब आप बड़े हो चुके हैं। चाहे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 7-7 8-8 साल के होते हैं, लेकिन उनको कही गई बात को वो समझ सकते हैं। और वो यदि समझ रहे हैं उस बात को कि सामने वाले ने मुझे, तो उसको विरोधी मत समझिए, उसको अपना ये समझिए कि ये मेरा प्रेरक है, कि जिसने मुझे प्रेरणा दे दी, आज मुझे जगा दिया। क्योंकि भाई वहाँ तो वो कोई आपको डायरेक्ट में तो कहने आ नहीं रहा वो व्यक्ति, लेकिन डायरेक्ट में भी कह रहा है तो कोई बात नहीं है।
भाई 100 आगे जा कर के गलती को सुधारते, उससे अच्छा है कि जब जहाँ पर भी गलती सुधर जाए वहीं अच्छा है। जीवन के जिस मोड़ पे भी सुधर जाए अच्छा है। गलतियाँ करते जाना गलत है, गलतियाँ सुधर जाए ये बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि गलतियाँ होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाती हैं। क्योंकि जिस तरीके की पेरेंटिंग होगी उसी तरीके से कम ज़्यादा की संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन उनको सुधारने की बहुत ज़रूरत होती है। तो जीवन में जब भी आप कोई काम करें, जब भी आगे बढ़ें, जे चाहे कॉलेज से जुड़ें या कहीं अपने जॉब से जुड़ें, अधिकारी के रूप में जुड़ें, आपसे जो गलती हो रही है उसको स्वीकार कर लें। क्योंकि जब आप उस गलती को स्वीकार करते हैं, अब आपकी कोशिश निश्चित रूप से ये होगी कि ये गलती मुझसे ना हो। क्योंकि इस गलती के होने हो सकता है कि उस गलती को सुधारने के लिए आपको वो व्यक्ति ना मिल पाए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वो गलती को सुधारने के लिए आपके पास पॉइंट है। तो जब आप किसी चीज़ को ढूंढने निकलते हैं तो वो कुछ दिनों में निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उस समय प्राप्त ना हो, आगे पीछे प्राप्त हो जाएगी। और यदि ना मतलब प्राप्त हो गई है और फिर भी नहीं समझ में आ रही, कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो हमारी और किसी चीज़ से रिलेटेड है, जहाँ पर हमारी वो जो कमियाँ हैं, बहुत बड़ी कमियाँ हैं और जो उन चीज़ों से रिलेटेड है, तो उसको थोड़ा सा तैयार करने की ज़रूरत है। यानी किसी बुक से या कहीं से जो चीज़ छूटी हुई है उसको तो तैयार करना पड़ेगा ना। जब तक वो तैयार ना हो जाए तब तक उसे रिपीट करते रहें, उसको उस चीज़ को पढ़ते रहें, ताकि आगे आने वाले समय में वो गलती दोबारा ना हो। और यदि गलती सामान्य तरह की है, यानी किसी व्यवहार से जुड़ी हुई है, किसी और चीज़ से जुड़ी है, तो उसको तो तुरंत सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही आप सुधारेंगे उतने इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी में जो है एक चेंज आ रहा है, और ये तो अच्छी बात है। ये तो समझदारी लोग जो कहते हैं ना कि कल तक तो ये ऐसा था लेकिन अभी बदल गया। अरे बदलना ही तो जीवन है। यदि नहीं बदला तो फिर तो व्यक्ति फिर वो उसके ये समझिए उसमें प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, वो बच्चा ही बना हुआ है। यदि बदल रहा है तो इसका मतलब उसकी प्रोग्रेस हो रही है बराबर, वो आगे की तरफ जा रहा है। तो जीवन में यदि आगे बढ़ने के लिए इस तरीके की चीज़ें हैं तो उसको आगे लेकर के चलने की ज़रूरत है, जिससे जीवन में गति मिलती रहे और विराम कभी भी ना लगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।